हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15। टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे बच्चों वो टॉपिक होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब कि दो अगर पैरेलल वायर हैं करंट कैरिंग का, ठीक है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। हम लोग पैरेलल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पे हम एंटी पैरेलल भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल दो वायर रखेंगे और उन दोनों वायरों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह जो फोर्स जनरेट होगा वो हम लोग किसी भी वायर पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर। आइए थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ एक्चुअल में क्या करना है हमें। बच्चों एक्चुअल में ये है कि देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दो करंट कैरिंग वायर होगा। सपोज करिए I1 हो गया और ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया I2, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और दोनों कैसे हैं बच्चों, पैरेलल हैं। ऐसा है पैरेलल, PARALLEL पैरेलल। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, ये I1 करंट हो गया बच्चों हमारे पास और ये हो गया हमारे पास बच्चों I2। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको, एंटी पैरेलल। अब क्या होगा बच्चों, ये मेरे वायर तो काफ़ी दूर बना दिया है बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आएगा। मैं इसको कट कर दूं और यहाँ पे जो करंट है बच्चों वो क्या हो गया I2। तो अगर हमें बच्चों, अगर सपोज करिए कि मुझे इस पे निकालना है फोर्स, क्या निकालना है बच्चों, फोर्स, ठीक है। कहाँ पे निकालना है, इस जो करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ये पैरेलल में एक वायर है, इसके वजह से यहाँ पे ये जो हमारे पास है बच्चों करंट कैरिंग वायर नंबर 2, इस पे फोर्स कितना होगा। तो अभी हम लोग पीछे वाले वीडियो में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, जिसके प्रीवियस लेक्चर में बारे में हम लोग बात किए हैं। उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है कि कोई करंट कैरिंग है बच्चों, उस पर फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो क्या कहा गया बच्चों कि वो होता है हमारे पास IL/B साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास बच्चों 90 डिग्री हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास IL/B इतना होगा। और I क्या है बच्चों, करंट इस वायर में, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या है बच्चों, लेंथ। बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके वजह से बच्चों ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके वजह से हम लोग करंट कैरिंग वायर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड पहले प्रोड्यूस करेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तो इसका लेंथ भी मेरे पास है और करंट भी हमारे पास है, इस पे हम लोग फोर्स को आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अगर वही फोर्स अगर हम लोग इस वायर पे निकालना चाहें, वन वाले वायर पे फोर्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, टू वाले के वजह से वन पे सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्स का फार्मूला है, ये है क्या है वो, I1 हो जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं हम लोग। L हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वायर नंबर 2 से, या मैं ये कहूँ कि B जो है बच्चों ड्यू टू ड्यू टू I2। समझ में आया, वो भी इसी के इक्वल आएगा बच्चों, ठीक है। किसके इक्वल, चाहे आप मेरे बात को ध्यान से फिर से समझिए। मैंने कहा कि आप ये वायर I1 है बच्चों और ये हमारे पास वायर है I2, ठीक है। करंट इसमें हो रहा है I1, इसमें करंट हो रहा है I2। अगर इस I1 के वजह से I2 पे फोर्स निकालो अगर F, तो इस I2 के वजह से जो I1 पे आएगा बच्चों फोर्स, वो भी क्या होगा, मेरा F ही होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आया ना, F ही होगा, इक्वल ही होगा। हम लोग बात करेंगे बस एक को कंसीडर करते हुए कि सपोज करिए कि हमें I2 पे फोर्स निकालना है, तो I1 के वजह से I2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों उसको हम लोग बात करेंगे बच्चों B1, ठीक है। B1 निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग फोर्स निकालना शुरू कर देंगे। तो आप चाहे I2 के वजह से I1 पे निकालें फोर्स, या I1 के वजह से I2 पे फोर्स निकालें बच्चों, दोनों सेम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और इंडिकेशन देना चाहते हैं तो F12 कर सकते हैं और F21 कर सकते हैं। यही फोर्स मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर दो
पैरेलल वायर है तो। अगर एंटी पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा बस। आइए इसको हम डिराइव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हेडिंग करिए आप लोग, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ये आप लोग का हेडिंग होगा। और इस हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ें लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें लिखना शुरू करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन और दिखाऊंगा भी। सबसे पहले कंसीडर करना है, कंसीडर टू पैरेलल लॉन्ग पैरेलल वायर ए बी एंड सी डी करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर I1 में ऐड कर दूं एंड I2। ठीक है बच्चों, आइए जरा कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो वायर दे रखा है। ये जो वायर है बच्चों, ये जो वायर, ये हमारा पैरेलल वायर PARALLEL। और ये जो हमारे पास है, देखिए करंट का डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है, तो ये हमारे पास जो होगा बच्चों वो होगा एंटी पैरेलल वायर। क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहले दो वायर कंसीडर करनी है, ए बी एंड सी डी। इतनी बातें समझ में आई। इसमें करंट क्या हो रहा है बच्चों, I1 फ्लो हो रहा है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। जो मैंने वही लिखा है सिंपल शब्दों में कि कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल वायर ए बी एंड सी डी कैरिंग करंट I1 एंड I2। आगे क्या आपको लिखना है, ऐसे ही लिखिएगा, लेट लेट स्मॉल आर बी the small r be the separation, separation separation between them, separation between them मतलब इन दोनों वायरों के बीच में कितना सेपरेशन है बच्चों। देखिए स्मॉल आर का सेपरेशन है, मतलब हमने जो दो वायर लिया है बच्चों, पैरेलल वायर दो लिया हमने, इसका नाम हमने क्या दिया दिया बच्चों, ए बी एंड क्या दिया बच्चों, सी डी। ये कैसा वायर है बच्चों, लॉन्ग वायर है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे बच्चों, इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेंगे। किस तरह से ट्रीट करेंगे हम लोग, इसको इमेजिंग करेंगे हम लोग इन्फिनिटी की तरह, क्योंकि लंबा है, लंबा में कितना है ये इस पर नहीं दिया गया है, हम लोग इसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए ये लाइंस आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूँ लाइन, वैसे ही आप लोग भी लिखिएगा। देखिए अभी मैं समझा दे रहा हूँ उसको लिख करके, द मैग्नेटिक फील्ड, FIELD फील्ड प्रोड्यूस फील्ड प्रोड्यूस बाई current produced by current I1 at any point at any point on the on wire CD wire CD is, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों समझने के लिए। देखिए क्या मैं लिखा हूँ, अच्छा एक्चुअल में होगा क्या जरा वो भी देख लिया जाए हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे भी करंट बच्चों I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है बच्चों, I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो करंट I1 फ्लो हो रहा है बच्चों, इसके वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बताइए, ये जो I1 है हमारे पास बच्चों, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि B1 ड्यू टू, ठीक है, I1, और यहाँ पे मैं लिख दूँ B2 ड्यू टू I2। और इन दोनों के बीच में बच्चों सेपरेशन कितना है, R है। तो सपोज करिए इस I1 के वजह से, इस I1 की वजह से R डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको मैं बोलूँगा B1। क्लियर है।
किसी भी पॉइंट पे बच्चों, किसी भी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है तो मैं उसको बोलूँगा B1। वैसे ही हमारे पास I2 है, तो I2 की वजह से R डिस्टेंस पे बच्चों, चाहे आप इस साइड में R की बात करें, चाहे आप इस साइड में R की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लीजिए किसी पॉइंट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों B2। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इधर भी आप निकाल सकते हैं जिसको आप बोलेंगे B2। बट मैं तो बता रहा हूँ ना कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, आप तो वायर के चारों तरफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को वायर 1 पे देखना है ड्यू टू I2। या ये भी कह सकते हैं कि हमें I1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड I2 पे जो प्रोड्यूस हो रही है उसको देखना है। भाई क्यों देखना है? देखना इसलिए है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमें फोर्स निकालना है, जो मेरा हेडिंग था बच्चों, टू पैरेलल वायर है करंट कैरिंग, उसके बीच में कितना फोर्स हो रहा है या उन दोनों पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें देखना है। अब फोर्स के लिए हम लोग डिराइव कर चुके हैं, क्या होता है ILB, कितना होता है मैक्सिमम, और साइन थीटा जिसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री अगर होगा तो हमारे पास हो जाएगा ILB। बात समझ में आई? तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी बातें कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वायर को कंसीडर करेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों के वजह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। कि देखिए सबसे पहले चीज़ों को सिंपल वे में समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक रफ वर्क ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास रफ वर्क हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समय को मत देखिए, आप बस समझने की कोशिश करिए क्योंकि समझना जरूरी है। यहाँ पे बच्चों I1 है और यहाँ पे क्या है बच्चों I2 है, ध्यान से समझना। ये इसकी लॉन्ग वायर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा लंबा है। लंबे में कितना है ये इस पर डिफाइन नहीं किया गया है तो हम इन्फिनिटी मान लेंगे। अब हम इस I1 के वजह से बच्चों एक R डिस्टेंस पे जो कि I2 है, वहाँ किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जो आएगी वैल्यू B1। इतनी बातें समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा। अगर हम यह भी चाहें कि I2 के वजह से I1 पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालें R डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी बच्चों B2। B2 कहीं पे भी निकाल लीजिए। लेकिन हम लोग किसी एक को ही मान के चलेंगे, दोनों को मानेंगे तो सेम आएगा। इसकी वजह से इस पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने निकाल दिया फोर्स F12, मतलब 1 के वजह से बच्चों 2 पे हमने फोर्स निकाला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 पे निकाला जा रहा है ना बच्चों, 2 पर निकाला जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा 2 पर, मैं ऐसे लिख दूँ 2 पर निकाला जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका लेंथ L हो गया, जो करंट है सर I2 कर दीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पास कितना है बच्चों B1 वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ये आ गया निकल के प्लस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है वो हम बात कर लेंगे, थीटा आएगा तो ठीक। ये वैल्यू देखिए सेम पुट करेंगे तो, और यहाँ पे मैं बात कर दूं नहीं F21, मतलब 2 के वजह से 1 पे सबसे पहले फोर्स निकालेंगे बच्चों 1 पे, तो आप कहेंगे सर लेंथ ले लीजिए L, क्योंकि दोनों का L ही है। करंट हो जाएगा I1 बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए सर B2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो F12 बराबर F21 आता है। कैसे आता है मैं अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे B1 की वैल्यू बता नहीं रहा हूँ आपको। अगर बता दूं बच्चों B1 की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा। B1 की वैल्यू आएगा हमारे पास, किसके वजह से है बच्चों, इस I1 की वजह से करंट है, तो वो आएगा म्यू अपान 2 पाई, ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, I1 अपान R। जो इन्फिनिटी वाला डेरिवेशन हम लोग किए थे, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट वाला लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वहीं से ये वैल्यू हमने लिखा है डायरेक्ट। और करंट क्या है I1। अब इस B1 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो I1 भी आपको मिल जाएगा और I2 भी मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर B2 की वैल्यू पुट करें बच्चों हम लोग, तो ऐसे ही सेम लिखेंगे म्यू टू अपान 2 पाई, और यहाँ पे अब I2 हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। अब B2 वाले में भी देखिए I1 तो ऑलरेडी था, I2 यहाँ पे भी आ गया, मतलब ये सारे फोर्स बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस डेरिवेशन में
किसी एक को मान के चलना है, ठीक है। दोनों पे नहीं करेंगे क्योंकि वो घौंच पौंच हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा रफ वर्क था बच्चों, ये समझने के लिए आप लोग इसको नोट मत करिएगा। क्लियर हो गया? मैंने साफ साफ लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन द वायर सी डी। कौन सा सी डी है बच्चों? ये हमारा बच्चों डी हो गया और ये हमारा बच्चों हो गया सी डी। अब इसके वजह से बच्चों हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो आइए देखिए क्या मिलता है हमारे पास। वो मिलेगा बच्चों, हम मिलेगा B1 इक्वल टू, क्योंकि 1 की वजह से निकालना है बच्चों 2 पे, B1 इक्वल टू मिलेगा म्यू अपान 2 पाई I1 बाई आर। ये कहाँ से आया बच्चों? ये आया इन्फिनिटी INFINITELY इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिराइव कर चुके हैं बच्चों, फिर उस डेरिवेशन पे कोई डिस्कस नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्या होता है? लॉन्ग वायर होता है तो फाई इक्वल टू भी हमारे पास क्या आता है बच्चों 90 डिग्री, और फाई टू इक्वल टू भी क्या आता है बच्चों 90 डिग्री। तो हमारे पास साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू होता है, उसी से ये वैल्यू डिराइव होता है। तो ये हमारे पास आ गया ये P। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे क्या लिखना है बच्चों? ये तो हमने निकाला किस पे? आर डिस्टेंस पे। और आर डिस्टेंस पे क्या मिला मुझे? आर डिस्टेंस पे तो हमको I2 मिला। अब इसी पे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, बताया ना, किसी पे भी निकालिए सेम आएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या? दिस फील्ड, ये जो फील्ड हमने निकाला बच्चों FIELD, दिस फील्ड एक्ट एक्ट वर्क कर रहा है किस तरह से? परपेंडिकुलर perpendicular to the perpendicular to the wire perpendicular to the wire CD। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों। परपेंडिकुलर टू द वायर यही 90 डिग्री बनाएगा मेरा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड एंड पॉइंट एंड पॉइंट इनटू एंड पॉइंट इनटू कहाँ पे बच्चों? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फटाफट वीडियो को पॉज करके देख निकालने की कोशिश करिए। जो हमने करंट का डायरेक्शन दे रखा है बच्चों, उस डायरेक्शन से PAPER है बच्चों, PEPR प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आगे इट फोर्स लगाएगा जो, इट एक्सअल्ट EXERTS एक्सअल्ट ए फोर्स on the on the current on the current carrying, आप लोग लिखेंगे on the current carrying wire। किस वायर पे फोर्स निकल रहा है बच्चों? CD, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे प्रोड्यूस हो रही है? CD पे ही प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हो जाएगा? द फोर्स एक्टिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ लेंथ L of the wire wire C wire CD will be, क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स हमारे पास वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? L, यहाँ पे हम लोग I2 लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास करंट I2 है ना। तो I2 लेंथ हमारे पास क्या है बच्चों? L, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है बच्चों B1, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बच्चों साइन 90 डिग्री, जो फाइनली मिलके आ जाएगा बच्चों हमारे पास I2 LB1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? B1 की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर होगा? ये हमारे पास फोर्स फाइनली निकल के आ गया।
अब बच्चों जरा ध्यान दो, ये 90 डिग्री कैसे हो रहा है बच्चों? तो 90 डिग्री हो रहा है कैसे बच्चों? आप राइट हैंड का रूल यूज करिए, थंब को क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में रखिए, और इस इधर राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का देखिए डायरेक्शन क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर बच्चों, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ में आ रहा? अंदर की तरफ, वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा अंदर की तरफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना? तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों, वो 90 डिग्री होगा प्लेन ऑफ द पेपर। इसको आप समझने की कोशिश करिए, कैसे? थंब करिए करंट के डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स है मेरे वो इस साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में नहीं करना आपको, राइट हैंड साइड में फिंगर्स करिए, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आ रहा है कर्ल करने पे, ठीक है? तो अंदर की तरफ आपको मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, 90 डिग्री हो रही है। और इस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो 1 के होने के वजह से ये मैं F2 को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पे F2 कैसे लिखा गया है, ठीक है? चलिए, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास बच्चों फोर्स निकल के आ गया F2। क्लियर हो गया? अब हमें B1 की वैल्यू पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ F2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए? हम लोग F2 बराबर पुट कर देंगे क्या, I2 हो जाएगा, लेंथ तो एल ही रहेगा। B1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है? और जो करंट है बच्चों I1/R। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, और क्या लिखेंगे I1, और क्या लिखेंगे I2, और लिखेंगे हम लोग बच्चों 2 पाई R, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, लेंथ लिख लेंगे L। तो मैं यहाँ पे ये फोर्स हो गया हमारे पास L लेंथ के लिए इतना। बट अगर हम यहाँ पे कहें कि फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो मान लीजिए कैपिटल एफ है, तो मैं थोड़ा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे F2 बराबर हो जाएगा बच्चों F2 अपान स्मॉल एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई I1/I2/R। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अगर आपको ऐसे लिखना पड़े कि म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 × I2 अपान R, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि ये पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं कह दूं कि इतनी की वैल्यू देके मैं कह दूं कि ऐसा बताइए इसका फोर्स, जो वायर का लेंथ कितना हो, 3L हो, तो तुरंत आप क्या कर देंगे, 3L से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तब जा कर के आपका पूरे वायर का फोर्स मिल पाएगा बच्चों। केवल इतने ही से वैल्यू पुट करने से नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? ये भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू दे रहा है, बट जितना लेंथ है बच्चों उसका दिया, और ये क्या दे रहा है हमारे पास, पर यूनिट लेंथ का दिया, क्योंकि हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो हम लोग अक्सर यही फार्मूला याद रखते हैं, म्यू अपान 2 पाई I1/I2 अपान R, या म्यू नॉट I1/I2 अपान 2 पाई R, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये बराबर में है, मैं थोड़ा सा, तो ऐसे, तो हम लोग बस यही याद रखते हैं बच्चों। लेकिन किसी से पूछा जाता है जब ये कौन सा फोर्स है, तो नहीं पता होता है। आपको ये चीज़ ध्यान से रखनी है कि ये पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है, ठीक है ना? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है ये। क्लियर हो गया? बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, जितना भी लेंथ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा फोर्स मिल जाएगा। इसी में लिख लीजिए 10 व्हेन, ये तो हमने पैरेलल के लिए निकाल दिया, एंटी पैरेलल बस निगेटिव हो जाएगा। व्हेन द करेंट, व्हेन द करेंट in the two wire, in the two wire are in the same direction, इसमें क्या था बच्चों, सेम डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन, ठीक है? बात समझ में आ गया? द फोर्स between them, between them
आर अट्रैक्टिव फोर्स, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसमें जो वायर हम लोग लिए थे बच्चों, वो कैसा वायर लिए थे हम लोग, पैरेलल वायर लिए था, ऐसे सेम डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन था। तो इसमें हमारे पास I1 ये था, I2 ये था, हमारे पास दोनों में कौन सा फोर्स वर्क करेगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, F बराबर वही होगी क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R, अगर इंटू एल कर दें। अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे भी इतना ही होगा बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R। मतलब एक दूसरे की वजह से जो फोर्स होगा दोनों पे वो इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से समझ के रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर वायर अगर निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी पैरेलल हो जाएगा और रिपल्सन फोर्स लगना इस पर स्टार्ट हो जाएगा। जो करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों I1 I2, एक क्या हो जाएगा, बस निगेटिव हमारे पास आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारे पास, निगेटिव, जो ये शो करेगा कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसमें एक दो लाइन और लिख लीजिएगा पैरा चेंज करने के बाद, व्हेन द करंट when the current in the two parallel wire two parallel wire flow in opposite 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 direction ठीक है, एंटी पैरेलल PARPALLEL एंटी पैरेलल, यहाँ पे एंटी पैरेलल में ब्रैकेट में कर देते हैं, एंटी पैरेलल द फोर्स कैसा हो जाएगा बताइए, द फोर्स बिटवीन देम या बिटवीन टू वायर, दोनों कर सकते हैं, बिटवीन देम आर क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्सिव, REPULSIVE। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग बच्चों डिस्कस कर लिए क्या, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर हैं या दो एंटी पैरेलल वायर हैं तो उन दोनों में फोर्स कितना होगा। क्या आया था बच्चों फोर्स, यहाँ पे आया था हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R इंटू एल। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R। 90 डिग्री तभी भी होगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।